लेट मी थिंक अबाउट इट। अक्सर आप लोगों ने ये वाला ऑब्जेक्शन फेस किया होगा। मैं 2023 से लेके 2024 तक ये वाला ऑब्जेक्शन इतना फेस किया है जिसकी वजह से मैंने अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स लूज़ कर दिए। लेकिन 2025 में मैंने इस ऑब्जेक्शन को इतना स्टडी किया और आज मैं आपके साथ 100 डील्स क्लोज करने के बाद, इस ऑब्जेक्शन को कैटर करने के बाद वो चीज़ शेयर करने लगा हूँ, जिसको लर्न करके आज के बाद अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी आस्क टू माय स्पाउस, तो आप उस डील को कभी भी जाने नहीं देंगे बल्कि क्लोज करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो रियल मैकेनिज्म क्या है। अच्छा, अब इसमें 2 प्लान्स हैं, प्लान ए और प्लान बी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे प्लान बी को पहले और उसके बाद प्लान ए को। ठीक है, अब देखें डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या होता है। दे डोंट वांट टू टेल यू द रियल रीज़न, रियल ऑब्जेक्शन, रियल प्रॉब्लम। इसलिए अक्सर आप लोग भी जब किसी को मतलब आपको कोई चीज़ अच्छी ना लग रही हो तो आप कहते हैं कि हम आगे से देख के आते हैं। ठीक है, हम आगे से होके आते हैं। ठीक है, अक्सर हम पाकिस्तानी ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं जब कहीं कोई चीज़ ख़रीदनी ना हो हमने, और हम डायरेक्ट तो मना नहीं करते। तो ह्यूमन साइकोलॉजी कभी भी डायरेक्ट नो नहीं कहती। ठीक है ना, डायरेक्ट नो नहीं कहती अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अगर उसको बाय नहीं करना, ठीक है, अगर उसको बाय नहीं करना यानी आई विल थिंक अबाउट इट, तो वो पहले सोच के क्यों नहीं आया। तो ये चीज़ आपको खुद फाइंड करनी है कि अगर उसमें बाय नहीं करना तो वो आपके पास आया क्यों है। ये चीज़ जो रियल प्रॉब्लम है ना, रियल रीज़न कैसे फाइंड करनी है, तो वो मैं आपको आज उसका मेथड बताने लगा हूँ कि रियल प्रॉब्लम आपने क्लाइंट की रियल प्रॉब्लम तक कैसे जाना है। कॉल एंड होते तक, मीटिंग एंड होते तक आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सपोज अगर आप कह देते हैं, अगर वो ये कहता है लेट मी थिंक अबाउट इट और आप कहते हैं ओके, ठीक है, जो कि पहले मैं कहता था कि ओके, तो मीटिंग ख़त्म। ठीक है ना, आपको पता है 99% आपको पता है कि ही विल नेवर कम बैक। ठीक है ना, तो बात यह है कि हमने उसकी रियल प्रॉब्लम तक कैसे जाना है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अब। अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज चैलेंज लिया है। बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है। जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग। ठीक है, ये चीज़ें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब ये प्लान बी है, हम प्लान बी से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम प्लान ए की तरफ आएंगे। ठीक है, अब सपोज क्लाइंट कहता है आई विल थिंक अबाउट इट, आपने कहना है कि जॉन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कुड यू प्लीज लेट मी नो व्हेन विल यू कम बैक, सो आई सी आई वुड बी अवेलेबल और नॉट। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिखा भी है। तो यहाँ पर आपने अपना स्टेटस को इंक्रीज करना है। ठीक है ना, मतलब ऐसे नहीं है कि आप हर वक्त ही अवेलेबल होते हैं। आपने यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, टू सी इफ आई वुड बी अवेलेबल। ठीक है ना, कि मतलब क्लाइंट को पता होना चाहिए कि आप हर वक्त अवेलेबल नहीं है, आपकी अवेलेबिलिटी हर वक्त नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, गेटिंग बैक। तो मतलब क्लाइंट को ये पता लग रहा है कि आप जो है उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने ये वाला क्वेश्चन क्लाइंट से लाजमी पूछना है। अच्छा, जब आप ये क्लाइंट से क्वेश्चन पूछ लेंगे तो यहाँ पर सपोज अगर आप ये कहते हैं कि आई विल थिंक अबाउट इट, ओके, ठीक है, तो क्लाइंट चला गया। अब यहाँ पर आपने ये वाली बात की, ये उससे क्वेश्चन पूछा, तो उसका वो आंसर क्या करेगा। ठीक है, वो सपोज वो कहता है कि आई विल बी बैक आफ्टर अ वीक। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपने उससे क्या क्वेश्चन करना है। अच्छा, अब आपको क्लाइंट कहता है आई विल बैक आफ्टर अ वीक, आपने क्या कहना है, ओके वेल आई एम नॉट श्योर इफ आई वुड बी रैंडमली अवेलेबल like with my schedule, what I can do, if it helps if you have a calendar and I can pull up mine and we book our meeting on this date,
सो दैट वे यू डोंट चेज मी डाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या बात की। यहाँ पर मैंने लिखा कि चेज मी डाउन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि ऑन दिस डेट। अच्छा, ये बात करने का मकसद इस वजह से है कि आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं। ठीक है, सपोज आपकी अपॉइंटमेंट थी आज रात को 8 बजे और 8 बजे मिस हो गई और आप दोबारा अपॉइंटमेंट जो है वो 9 बजे ले लें या अगले दिन ले लें। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट 2-2 महीने के बाद मिलती है। तो यहाँ पर यही वाला कंसेप्ट आपने लाना है कि क्लाइंट को ये फील हो कि आप हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। ठीक है ना, तो क्लाइंट के माइंड में होगा तो वो फौरन मीटिंग बुक करेगा। जब मीटिंग बुक कर लेगा तो आप जब उसको फॉलोअप देंगे, सपोज उसने मीटिंग बुक कर ली, आप उसको फॉलोअप देंगे तो उसको याद होगा कि मैंने फलां दिन फलां बंदे से मीटिंग बुक की है। तो यहाँ पर आपकी क्लोजिंग रेशो और अच्छी हो सकती है, मतलब क्लाइंट आपके लूप में रह सकता है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप सिर्फ ओके कह दें, वो कहे कि लेट मी थिंक अबाउट इट, और आप ओके कह दें, ये आप लूप खत्म कर देंगे, क्लाइंट आपकी लूप से चला गया। ठीक है, और कोई और उसको हायर कर सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अगर सपोज एक वीक है और आप उस क्लाइंट को उस वीक में जो है कोई ना कोई गाइड शेयर कर दें ताकि क्लाइंट जो है किसी और, अगर कोई और भी क्लाइंट से बात करता है तो आपकी जो है वैल्यू ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू हिम। ठीक है ना, तो ये प्लान बी है। लेकिन अब मैं आपके साथ प्लान ए शेयर करता हूँ, जो कि अगर आपको क्लाइंट कहता है लेट मी थिंक अबाउट इट, तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो प्लान ए में है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो प्लान ए क्या है। अच्छा, अब प्लान ए क्या है कि आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया क्लाइंट को। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आपने टोनैलिटी, आपका इंगेजमेंट रेट, स्टेज, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कमिटमेंट, वो सारा आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद क्लाइंट कहता है लेट मी थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो आपने कहना है कि वेल नो प्रॉब्लम, सो बिफोर आई गो, ठीक है, what you wanting to show over in your mind, so I know what question you will have when we talk next time। ठीक है, तो अब देखें क्लाइंट से आपने क्या कहा कि what question you will have when we talk next time or when we talk again। तो क्लाइंट आपको क्या कहेगा कि I don't have enough money। ठीक है, यानी मनी ऑब्जेक्शन आ गया। डोंट हैव टाइम। ठीक है, या आपको कहेगा कि मुझे आपका सॉल्यूशन जो है वो ठीक नहीं लगा। ठीक है, या कहेगा कि यू आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है ना, मतलब कि ये वाली चीज़ें ऑब्जेक्शंस आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए वहाँ पर अब आप थोड़ा सा सिनेरियो को रिपीट करें कि क्लाइंट ने आपको कहा, आपने सारा प्रेजेंट किया, क्लाइंट ने कहा लेट मी थिंक अबाउट इट, आपने कहा ओके, कन्वर्सेशन बंद। ठीक है, मीटिंग क्लोज, आप अपने घर, क्लाइंट अपने घर। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपने फॉरन क्लाइंट से क्वेश्चन पूछा जो प्लान बी है। ठीक है, अच्छा प्लान बी आपने पहले नहीं करना, प्लान ए आपने पहले करना है। ठीक है ना, जब आपको क्लाइंट ये बता दे, ठीक है ना, कि ये मुझे प्रॉब्लम है। अब आप देख, ये क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या था कि उससे रियल प्रॉब्लम तक जाना, कि क्लाइंट को रियल प्रॉब्लम क्या है, वो इस वक्त एक्शन क्यों नहीं ले रहा। ठीक है ना, अक्सर कहते हैं कि लेट मी थिंक अबाउट, लेट मी आस्क टू माय स्पाउस, और लेट मी थिंक, लेट मी, मतलब कि इस तरह के ऑब्जेक्शन वो देते हैं। तो आपको अब सपोज मनी का ऑब्जेक्शन आया, आपने वहां पर वो क्लियर करना है। आपको सिस्टम का प्रॉब्लम आया, वहां एक्सप्लेन करना है। आप इफ यू आर टू एक्सपेंसिव, अब आपने वो कैटर करना है। ठीक है, तो आपने वन बाय वन करके ऑब्जेक्शंस को कैटर करते रहना है, सॉल्व करते रहना है, और एट द एंड आप जो है 95% ये डील्स क्लोज हो जाती हैं, 95%। ठीक है, अच्छा अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज अ चैलेंज लिया है, बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है। जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया, आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे,
और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग, ठीक है। ये चीज़ें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हों और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आएँ, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज़। और अगर स्टिल ये करने के बाद भी क्लाइंट कहे कि आई विल टेल यू, देन आप प्लान बी को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। बस आपने, आपका एक रीजन होना चाहिए कि लूप में क्लाइंट को रखना है, प्लस आपने नीडी नहीं होना, ठीक है। आपने ये शो नहीं कराना कि यू आर नीडी, ठीक है। आपने ये शो नहीं कराना, आपने अपने आप को लेवल अप रखना है, अपने गार्ड को जो है वो लेवल अप रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अक्सर जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तो मैं क्या मिस्टेक करता था, ये स्क्रिप्ट मुझे याद था तो मैं मतलब कि जल्दी जल्दी क्लाइंट को ये बोलता था, क्लाइंट को फील हो जाता था कि ये जो है ना वो एक मेमोराइज्ड स्क्रिप्ट है जो कि बार बार बोल रहे हैं। ऐसा आपने फील नहीं होने देना, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन होकर बात करें, जैसे आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो जब आप ये वाला सिनेरियो अप्लाई करेंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सेल्स जो है वो 90 to 95% इम्प्रूव हो जाएंगी सिर्फ इस एक प्रॉब्लम को अगर आपने कैटर कर लिया। तो ये वीडियो यहाँ पर फिनिश हो गई, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लेकिन उन लोगों के साथ जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ताकि चीज़ें जो हैं वो जनरलाइज ना हो जाएं और जेनेरिक ना हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।